soy mare bichare ho. बस यहाँ पे बजे हैं घड़ी में 9 और बस यहाँ पे टिफ़िन लग चुका है मेरे हस्बैंड का। घर की गृहिणी का सबसे बड़ा धर्म होता है सभी के खाने पीने का देखना और उसके बाद अपने बाकी के कामों में लगना। तो अब मैं अपने बाकी के कामों में लगूंगी। मैं जाऊंगी ईसर गणगौर की पूजा करने के लिए और दिखाते हैं हमारे राजस्थान का। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? होपफुली सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। मैं रुचिका एकदम मज़े में हूँ, मस्त। और ये क्या यार, ये ब्रश लगा के रखते गंदी गंदी। कितनी बार बोल दिया इन लोगों को कि यहाँ पे ब्रश मत डाला करो, मेरे किचन में ब्रश मत डाला करो, पर इन लोगों को एक बार कोई चीज़ दे देते ना। मैं अपनी चाबी के लिए चीज़ रखी है पर ये मानते नहीं है। और हाँ, मैं क्या बोल रही थी, अपनी औरतों की यही आदत है, हम बात करते करते कहीं दूसरी दुनिया में चली जाती हैं। तो गाइज, आज है गणगौर माता का पूजा है, तो बस वहाँ जाएंगे। उसके लिए यहाँ पे देखिए, मैंने अपनी पूजा की थाली में खीर, चूरमा, मूली, रोली चावल रखने, सॉरी वो रखा ही नहीं है, रोली चावल रखती हूँ। पैसे रख लिए हैं, मेहंदी है, काजल है, बिंदी है और सिंदूर है। और बायने के लिए अलग से कटोरी में मैंने निकाल लिया है चूरमा और पैसे। और क्योंकि गणगौर माता का पूजा करने के बाद बायना भी निकलता है। और आज सारा ही काम मैंने ही किया था, रोटी सब्जी वाला सारा काम। आंटी नहीं आई थी, थोड़ी सी दिक्कत हुई, लेकिन ठीक है, हो गया मैंने सारा काम। करने को जाते तो हो जाती सारी चीज़ें। और मैंने आज सूट ही पहन लिया क्योंकि साड़ी लहंगा पहनने में दिक्कत आ रही थी, तो चलिए यही वाला ड्रेस डाल लिया मैंने। और ठीक है, ये भी अच्छा लगता है, लाल पीला हरा, वैसे भी सुंदर लगता है ड्रेस, त्योहार वार पहनते हैं तो। फटाफट से चलते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बालों को सही कर लेती हूँ और कानों में झुमके पहन लेती हूँ और नथ डाल लेती हूँ, जिससे कि मतलब थोड़ा सा अच्छा लुक आए। और चलिए चलते हैं गणगौर माता की पूजा करने के लिए। थोड़ा सा रेडी शेडी होती हूँ, काफ़ी मैं लेट हो चुकी हूँ। लेट तो क्या आ रही है, फिर हस्बैंड है वो भी ऑफिस के लिए निकले थे, फिर सबका देखना पड़ता है, खाने का पीने का, फिर बीच में निकल जाओ तो कुछ ना कुछ अधूरापन सा रह जाता है। और चलिए फटाफट से, क्या हुआ यथार्थ? कुछ नहीं, क्या बस। तो चलिए चलते हैं, थोड़ा सा रेडी शेडी होते हैं, फिर चलते हैं माता की पूजा करने के लिए। ईसर गणगौर पार्वती परमेश्वर होते हैं, शिव और पार्वती की पूजा होती है। जो राजस्थान से हैं वो तो जानते होंगे, यदि कोई नहीं जानता है तो मैं बता ही देती हूँ। ये देखिए, मैं तैयार हो गई हूँ और ये वाले झुमके मैंने डाल दिए और ये वाली चूड़ियाँ पहन ली हैं, मैच कर रहा है ना। और इस तरह से दिखाऊँ आपको पूरा लुक। ठीक है, चलिए चलते हैं। इसमें बस मैं रोली और चावल वाला ले लेती हूँ, फिर चलते हैं। Soy mare bichare ho, regoleti mare re, disamere chocoso, baranyo biho, ye soy me mangyo to pujantare, soy तो यहाँ पे पूजा करने के लिए बस हम बैठ गए थे और आंटी लोगों के साथ है यहाँ पे, वहाँ बस गीत वीत गा रहे थे। ये प्रॉपर हमारे राजस्थानी मारवाड़ी में गीत हैं और बहुत ही सुंदर सुंदर गीत है। और मुझे ये वाले गीत सारे मतलब लगभग सब आते हैं और बस यहाँ पे गीत वीत गा देंगे और काफ़ी मज़ा आ रहा था। एक ग्रुप सा बन जाता है ना, तो इन सब पूजा का और भी मज़ा आता है, आनंद आता है। अकेले अकेले बैठ के कोई भी पूजा करते हैं, त्यौहार मनाते, इतना मज़ा नहीं आता है। और पूरा परिवार एक साथ बैठता है, करता है, तभी मज़ा आता है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से हमने गणगौर पूज ली। गणगौर पूजा होने के बाद है घर पे जाऊंगी, बायना निकालूंगी। उसके बाद है बायना निकालने के बाद अपना चाय नाश्ता सब मैं करने वाली हूँ, क्योंकि इस टाइम पे ना फिर भूख सी लगाती है और
भूख लगने के बाद तो ऐसा है कोई भी काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो यहाँ पे बस बायना निकालूंगी और फिर मैं लग जाऊंगी अपने कामों में। और आज तो ऐसा हुआ, जैसे ही मैं बायना निकाली अपना काम किया थोड़ा स्टार्ट मैंने, उसी टाइम पे हाउस हेल्पर भी आ गई। तो बस फटाफट से उसने मतलब झाड़ू वाड़ू तो निकाल दी थी, और लेकिन बस बर्तन भी कर दिए थे, लेकिन सारा काम ही मेरा बाकी रह गया था। डस्टिंग का करना है, बाकी मेरे और भी इतने सारे काम थे। तो उसके बाद मैंने सारे काम अपने स्टार्ट कर दिए थे। तो यहाँ पे बस मैं सारे ही फर्नीचर को पहुँच दूँगी। कितनी भी मतलब जल्दी हो घाई हो, ये वाले काम करने पड़ते हैं और मज़ा भी आता है, क्योंकि घर के कामों को करने में एक अलग ही सुकून मिलता है। घर साफ़ सुथरा रहता है तो एक अलग ही मतलब अच्छा सा लगता है। तो यहाँ पे सारे फर्नीचर को क्लीन कर दूँगी। मतलब माइक्रोफाइबर क्लॉथ लिया है, और ये होम मेकिंग टिप्स रहती है। हम कितने भी बिजी रहें, एक बार मतलब 10 मिनट लगेंगे। यदि हम डेली ही ये वाले काम कर लेते हैं ना, तो वो 1 घंटे वाला काम मतलब 10 मिनट में डेली हम कर लेंगे ना, तो 1 घंटा हमें कभी भी नहीं लगने वाला है। और कुछ कुछ काम ऐसे रहते हैं जो हम फैला के रखते हैं। बहुत से लोगों में आदत रहती है, बहुत अपने कामों को फैला के रखते हैं, अपनी अलमारियों को बिखेर के रखते हैं। फिर एक साथ है 7-8 महीना या फिर 1-1.5 साल बाद अपनी अलमारियों को जचाते हैं। फिर उनको वो टाइम है 3 से 4-5 घंटे लग जाती है। यदि हम डेली बेसिस पे मतलब 5-10 दिन से कुछ ना कुछ अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते रहेंगे ना, तो फिर मतलब त्योहारों का वेट नहीं करना पड़ेगा कि त्यौहार आएंगे तो सफाई करेंगे, या फिर कुछ भी ऐसा हो। मतलब डेली बेसिस पे अपनी क्लीनिंग में ये सब चीज़ें मैं अपनी शामिल रखती हूँ। और कुछ भी मुझे दिखता है बिखरा हुआ, उसी टाइम पे कोशिश करती हूँ कि उस चीज़ को मैं ऑर्गेनाइज कर दूँ। तो बस यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी, और किचन में आज जितने भी कैबिनेट है ना मेरे ऊपर वाले, जिसमें अपनी पेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपको दिखाने वाली हूँ किस तरह से मैं रखती हूँ अपनी चीज़ों को और संभालती रहती हूँ। ये बहुत अच्छी होम मेकिंग टिप्स है। मेरी मम्मी तो हमेशा ही कहती है हर 5-10 दिन से 15 दिन से अपनी चीज़ों को संभालते रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। कभी कभी होता है हम कोई चीज़ भूल जाते हैं रख के, फिर याद आता है, फिर कोई मतलब नहीं उस चीज़ का, हम दूसरी चीज़ें मंगवाते रहते हैं, फिर वो वेस्ट हो जाती है, एक्सपायरी हो जाती है। कई बार होता है हम जल्दीबाजी में गीले हाथ लगा देते अपनी चीज़ों को, तब वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो मेरी मम्मी का हमेशा वही रहता है कि मतलब हर डिब्बे में या तो फिर चम्मच रखो, या फिर जो रहती ना काठ की आती है चम्मच वगैरह वो रखो, या फिर सूखे हाथ ही यूज़ करो। जल्दीबाजी में कुछ भी ऐसा मत करो। और ऐसा लगता है कि कभी कभी हम लोग जल्दीबाजी में ऐसा कर देते हैं, तो अपनी चीज़ों को 5-10 दिन में संभालते रहो, वो चीज़ें ख़राब नहीं होंगी। धूप दिखाते रहो अपनी ग्रेन्स को, चावल दाल जो भी है उनको धूप दिखाते रहो, उससे भी काफ़ी सही रहती है। तो गाइज़ यहाँ पे छोटी छोटी डिब्बियाँ वाला है ना, सबसे वाला पहला कैबिनेट जो मेरे किचन में घुसते ही हैं उसको मैंने क्लीन किया। तो सभी को मैंने ट्रे में निकाल लिया। यदि मैं उनको इस तरह से अलग से करती तो एक एक चीज़ को उठाने में मुझे दिक्कत आती। ट्रे में सबको निकाल लिया, पहुँच के उसी ट्रे में रख दिया और वापस से इस वाले कैबिनेट में ऑर्गेनाइज कर दिया। सेकंड ये वाला कैबिनेट है, इसमें देख सकते हैं बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है। बच्चों के हाथ लग जाते हैं तो उन्होंने मतलब जो जूस की बोतल है, ठंडाई की बोतल है और केचप वगैरह है, सब इसी तरह से ठूस के उन्होंने कोने कोने में रख दिए थे। और तो बस यहाँ पे ये वाला कैबिनेट भी मैं गीले सूखे कपड़े से साफ़ कर दूँगी, ज़रूरी नहीं है। और मैं चेक भी कर रही थी चीज़ों को कि किसी में कीड़े तो नहीं लगे हैं। वैसे लगते तो नहीं है, बहुत सावधानी से काम करती हूँ, सब में पारे की गोलियाँ भी डाल के रखती हूँ। लेकिन कभी भी हो गलती किसी से भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि मुझसे नहीं होगी वो गलती, लेकिन मैं चेक करती रहती हूँ। यदि मुझे कुछ भी थोड़ा सा ऐसा लगता है तो तुरंत ही उसको धूप दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे बस ये थर्ड वाला कैबिनेट स्नैक्स वाला है, इसको भी ऑर्गेनाइज करेंगे। तो काफ़ी डिब्बे मेरे खाली थे और ये सब चीज़ें हैं, इनको मैं रिफ़िल कर दूँगी। खाली डिब्बे मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दिवाली के टाइम पे सब चीज़ें लेके आई थी, अब बनाने को एक बार हो नहीं रहा है। जब भी मुझे थोड़ा सा ऐसे लगेगा ना तो चीज़ें बनाऊँगी। फिर घर में बनाई हुई चीज़ों की बरकत भी होती है, और वही है, घर में चीज़ें बनती है वो शुद्ध भी होती है और मार्केट प्राइस से बहुत ही आधे से अधिक दामों में बन जाती है। ये वाला कैबिनेट भी मैंने बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दिया था। कैसा लग रहा है? आप भी इसी तरह से रखते हैं क्या? और सभी टपरवेयर के कटिंग एजेस के डिब्बे हैं, सिमिलर से डब्बे हैं। और इनको ऑर्गेनाइज करने के बाद सबसे लास्ट में इसमें मैं रखती हूँ कुछ अपनी अलग अलग तरह की दालें, मोठे सब हैं, मसाले वगैरह हैं, वो सब रखती हूँ।
कैबिनेट को भी करूँगी गीले सूखे कपड़े से साफ और बाहर से डिब्बों को अच्छे से पोंछ दूँगी। और इस तरह से पोंछ कर रख देते हैं तो प्लास्टिक के डिब्बे भी चमक उठते हैं। ऐसा नहीं है कि इनको निकालेंगे तभी चीज़ों को बाद में धोएंगे तभी प्रॉपर तरीके से होगा। यदि हम 10-15 दिन से अपनी किचन की क्लीनिंग कर रहे हैं, महीने वाली क्लीनिंग कर रहे हैं, तो इस तरह से चलता है और अच्छे से सब चीज़ें ऑर्गेनाइज भी हो जाती हैं। तो सभी मतलब जितने भी सूखे जो चीज़ें थी मतलब पन्नियाँ वगैरह थी उनको मैं डस्टबिन में डाल दूँगी और सूखे कचरे वाले में। और ये जो मतलब एंट्रेंस के ऊपर जो कैबिनेट है घुसते ही मेरे किचन में, इसमें ना चीज़ें रखती हूँ ना, उनको भी अच्छे से ऑर्गेनाइज करूँगी। कुछ चीज़ें मेरी बाहर रखी हुई थी, कभी कभी ऐसे लगता है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा बाहर आ जाती है, फिर सब चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं तभी जाके अच्छा सा फील होता है। सभी चीज़ों को अच्छे से मैंने रख दिया है, चेक कर लिया है कौन सी चीज़ें मेरे पास रखी है, कौन सी मुझे ऑर्डर में डालनी है। इन सब चीज़ों को देख लेते हैं तो हमारे काफ़ी पैसे हैं बच जाते हैं। अब मैं अपनी पूरी ही किचन का अच्छे से आपको टूर करवाने वाली हूँ, दिखाती हूँ किस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। आप देख सकते हैं मैंने अपने ओनिडा का माइक्रोवेव रख रखा है और इस साइड है, ये ड्राई एरिया था पूरा इस साइड, तो यहाँ पे मैंने एक अलमारी बनवा ली और इसमें इस तरह से बॉटल्स, टिफ़िन्स और एक्स्ट्रा जो क्रॉकरी है वो सब रख रखे हैं। और इस वाले कैबिनेट में क्या है, अचार वगैरह है, बर्नी वगैरह सब रखी मैंने। और इस वाले कैबिनेट में अब तो सब टूट फूट से गए हैं फर्नीचर। इस तरह से मैंने अपना जो एक्स्ट्रा सामान रहता है ग्रोसरी का वो सब रखें। चावल है, चीनी है और इसमें बड़े वाले में जो एक्स्ट्रा रहता है सामान डीमार्ट से मंगवाती वो सब है, कुछ यहाँ रखा है। और इस वाले कैबिनेट में मेरे सारे बर्तन हैं। हाँ, किसी जन को पूछना था कि आपके बर्तनों का वो दिखाइए, क्या बोलते हैं, तो वो भी कभी दिखाएंगे। और इसमें बस आटे की टंकी है और मेरी बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ हैं जो इसमें नहीं आती, पीछे वाले में, इसमें मैंने रख रखी है। और ट्रॉली, इसमें कटोरियाँ वगैरह सब रखी है मैंने। और इसमें इस तरह से वाला सामान है और इसमें मेरी सब चीज़ें हैं। बारी आती है इसकी, तो देखिए सकते हैं इसमें लोटे वगैरह, गिलास वगैरह, घी वगैरह इस तरह से मैंने रख रखे हैं। ये काफ़ी यूज़फुल है। और काउंटर टॉप पे गैस चूल्हा और ये वाला बर्नी थी मेरी, इसका ढक्कन टूट गया था तो मैंने इसे फ्लावर डाल दिए। अच्छा लगता है ना, यूज़ भी हो गया। और इधर ये मटका, ठंडा ठंडा पानी अच्छा लगता है, गर्मियों और सर्दियों हम इसी का पानी पीते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा हम कलश रखते हैं। और ये मेरा लिप प्योर का फिल्टर पानी का। और बात करें इसकी, और तो आप देख सकते हैं इसमें मैंने ये सब चीज़ें रख रखी हैं। ये मेरा पेंट्री ऑर्गेनाइजेशन। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। किसी भी चीज़ को ना साफ़ सुथरा रखने में मेहनत ज़रूर लगती है, लेकिन मेहनत करने के बाद आउटपुट कितना सुंदर दिखता है ना। तो देखिए मैंने ये वाला काम भी कर दिया, क्योंकि यहाँ से बीच में गैप है ना, यहाँ से थोड़ी सी ग्रीस वगैरह लग जाती है डिब्बों में, गंदे हो ही जाती हैं। तो हफ्ते 10-15 दिन से मैं साफ़ करती रहती हूँ। और इस वाले में आप देख सकते हैं ये मेरे इस तरह से रख रखा है। ये सब मेरा पेंट्री ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से रखती हूँ। कम कम चीज़ों को ऊपर निकाल के रखती हूँ और कुछ ज़्यादा सामान रहता है उनको नीचे रखती हूँ। और इधर छोटी छोटी डिब्बियाँ हैं, ये बड़ी क्यूट लगती है। ये सब रखी है मैंने इसके अंदर। काफ़ी लोग पूछते हैं आपका किचन का एक हमें दिखाइए, टूर कराइए। और ये एयर फ्रायर यहाँ पे, और ये फिलिप्स का है। और ये सब यहाँ पे रखा मैंने। ऐसे बात करें इसकी, तो ये वाली क्रोकरी यहाँ पे रखी है मैंने।
बहुत कम काम आती है। और बस इन सब चीज़ों को यहाँ रखा है मैंने। अप्लाइंसेस है सारे यहाँ पे मैंने रखे हैं इनको। और आपको बस, और ये मेरा मिक्सर। अभी कढ़ाई में क्या मुझे कुछ फ्राई करना है इसलिए मैंने रख रखी है। और यहाँ पे मैंने इस तरह से स्टैंड लगवा रखा है, बहुत काम आता है। ये बड़े बड़े जो रहते हैं ना चमचे वगैरह, करछी वगैरह, है सब मैंने यहाँ लगा के रखे हैं। और इधर भी थोड़ा सा डेकोरेट करके रखा है। इसको भी मैंने निकाला है, इसको यूज़ करेंगे। काफ़ी दिन हो गए लाए हुए, यूज़ ही नहीं किया। और बस ये मेरा रेफ्रिजरेटर हिताची का, और डबल डोर, ये मेरा एंट्रेंस पे है। बस ये है मेरा किचन। कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यदि पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं रुचिका आपसे मिलती हूँ न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल।